बिना कोई भी मैदा यूज़ किए और बिना बटर, ऑयल, देसी घी और गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे आज हम ये बादाम पिस्ता कुकीज़। और आज की इन कुकीज़ को ना कढ़ाई और अवन दोनों में बनाकर दिखाऊंगी मैं आपको। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं ये, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो आज के इन कुकीज़ यानी कि बिस्किट्स को बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आधा कप जितना देसी घी। मैं आज इन्हें देसी घी के साथ बना रही हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह बटर भी ले सकते हो, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई सा भी। बस जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो ना वो रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मेल्टेड फॉर्म में भी नहीं चाहिए और एकदम से हार्ड भी नहीं। आप देख रहे हो कि मेरा जो घी है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जितना हमने घी या बटर लिया है उतना ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें। और इन दोनों चीज़ों को ना अब हम विप करेंगे, जिसके लिए आप चाहो तो इस तरह का ये हैंड विस्क ले सकते हो जिससे हम दही फेंटते हैं, या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इससे टाइम और मेहनत दोनों कम लगेगी, बट मैं आज आपको हैंड विस्क से विप करके दिखा रही हूँ। तो इसे हमें विप करना है, तब तक विप करेंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम लाइट क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा और इसमें क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बनने लग जाएंगी। तो बस थोड़ी देर तक इसे विप करने के बाद अभी आप देख रहे हो कि मिक्सचर कितना क्रीमी हो गया है, लाइट और फ्लफ़ी हो गया है और इसमें क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बन रही हैं। तो हमें इसे इतना अच्छा विप कर लेना है। और इसके बाद क्योंकि आज हम बादाम कुकीज़ बना रहे हैं तो इसके लिए अब हम लेंगे थोड़े से बादाम यानी कि आमंड्स। तो मैंने यहाँ पर ये 1/3 कप जितने बादाम लिए हैं। बादाम का ना हमें पाउडर बना लेना है। तो इसके लिए ग्राइंडर जार में इसे डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका हमें पाउडर बना लेना है। जितना मैक्सिमम हो सके ना उतना अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो बस इसे ग्राइंड कर लिया है मैंने और इसी के साथ हमारा ये बादाम का पाउडर यानी कि आमंड फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अभी इसे एक साइड पर रखेंगे और इसके बाद अब ये जो देसी घी और चीनी को हमने विप किया था ना, इस बोल के ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप जितना गेहूं का आटा। ये नॉर्मल रेगुलर गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। मैं आज इन कुकीज़ को इसके साथ बनाकर दिखा रही हूँ आपको। आप चाहो तो सेम क्वांटिटी इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। अच्छा, अब ये जो बादाम का पाउडर हमने बनाया था ना, इसे भी आप चाहो तो छान के डाल सकते हो अपनी कुकीज़ में। कोई छोटे मोटे चंक्स रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे, बट मैं उन चंक्स को भी अपनी कुकीज़ में ही डालूंगी क्योंकि वो हल्की सी बाइट ऐड करेंगे, इसीलिए मैं आज इसे छान के नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको छानना है तो आप इसी स्टेज पर इसे भी डाल दीजिएगा। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। और क्योंकि मैंने देसी घी यूज़ किया था उसमें नमक नहीं होता है तो मैं इसमें 1 पिंच जितना नमक भी ऐड कर रही हूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। और इसके बाद अब ये जो बादाम का पाउडर मैंने बना कर रखा था मैं इसे भी डाल रही हूँ इसी में। अच्छा, अब इन बिस्किट्स में ना मैं थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर भी ऐड कर रही हूँ। तो 1 छोटा चम्मच जितना मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को ना अब हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसका हमें डो बना लेना है। बट ध्यान रखिए कि मसल मसल कर नहीं गूंथना है इसे, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और क्योंकि आज हम बादाम पिस्ता कुकीज़ बना रहे हैं तो अब मैं इसमें थोड़े से पिस्ता भी डाल रही हूँ, जिसके लिए 2 से 3 बड़े चम्मच जितना मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है। इसे भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और अभी ये जो डो है ये थोड़ा क्रम्बली लग रहा है तो इसको प्रॉपरली बाइंड करने के लिए ना अब इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध नॉर्मल उबला हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा दूध है। और दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही दूध ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन 4 बड़े चम्मच जितना दूध ऐड किया है और अभी हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया है। डो की कंसिस्टेंसी प्रॉपर है या नहीं उसे कैसे चेक करेंगे, इसके लिए ना आप थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से बाइंड करिए और फिर इसे एक कुकी बनाकर देखिए। अगर इसके साइड पे ज़्यादा क्रैक्स नहीं हैं, 1-2 क्रैक्स होंगे तो चल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह से कोई क्रैक्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा डो परफेक्ट है। अगर क्रैक्स बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा और दूध डालिएगा। तो चलिए, डो तैयार हो गया है। अब हम सबसे पहले अपनी इन कुकीज़ के लिए मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो मोल्ड के लिए ना हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप इस तरीके का कोई रेक्टेंगुलर केक टिन ले सकते हो, राउंड हो या स्क्वायर हो, या फिर कोई रेक्टेंगुलर ट्रे हो आपके पास, ये भी यूज़ हो सकती है। बट अगर आपके पास एल्यूमिनियम का कोई बर्तन नहीं है ना तो आप इसकी जगह स्टील का कोई बर्तन भी ले सकते हो। तो इस तरह से थोड़ी सी मोटी सी जो स्टील की थाली होती है ना, आप इसमें भी अपनी कुकीज़ को बना सकते हो। इनफैक्ट मैं दोनों ऑप्शंस में आज आपको कुकीज़ बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इन मोल्ड्स को ग्रीस कर लेंगे, जिसके लिए मैं देसी घी से ही ग्रीस कर रही हूँ इसे। आप चाहो तो इसे ऑयल या बटर से भी ग्रीस कर सकते हो। और हाँ, मैं आज आपको अवन और कढ़ाई दोनों में कुकीज़ बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये राउंड केक टिन मैंने कढ़ाई के लिए तैयार किया और ये रेक्टेंगुलर केक ट्रे मैंने अवन के लिए तैयार कर ली है। और थोड़ी सी कुकीज़ को मैं आपको स्टील की थाली में भी बनाकर दिखाऊंगी, तो इसे भी बस ग्रीस कर लिया है। तो हमारे ये सारे मोल्ड्स तैयार हो गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद इन कुकीज़ को मैं आपको कढ़ाई और अवन दोनों में बनाकर दिखा रही हूँ। तो कढ़ाई के लिए आपको बस एक मोटे तले की कढ़ाई लेनी है और इसमें स्टैंड रख दीजिए
और इसे ऊपर से ढक के हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और अगर आप ओवन में बना रहे हो तो आपको ओवन को प्री हीट करना है 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम अपनी कुकीज़ बनाएंगे, जिसके लिए अब ये जो डो हमने बना कर रखा था इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और पहले इसे बाइंड कर लेंगे और फिर इस तरह से रोटेट करेंगे और हल्का सा प्रेस करके इसको एक कुकी की शेप दे देंगे। कोई साइड पे थोड़े बहुत क्रैक्स अगर आ रहे हैं तो इसको हल्का हल्का से एडजस्ट कर देंगे। तो बस इसी के साथ हमारी ये एक कुकी बनकर तैयार हो गई है। तो बस इसे अब हम अपने मोल्ड में रख लेंगे। अच्छा, जब भी आप अपनी कुकीज़ को मोल्ड में अरेंज करो ना तो इस तरह से रखिएगा कि कुकीज़ की साइड से भी हमें थोड़ा गैप रखना है और आपस में भी इन कुकीज़ में थोड़ा गैप रखेंगे ताकि जब ये बेक होंगी तो इन्हें फूलने के लिए जगह मिल सके। तो बस इस तरह से मैंने अपने मोल्ड को तैयार कर लिया है। अब इन कुकीज़ के ऊपर भी मैं थोड़ा सा पिस्ता लगा रही हूँ, जिसके लिए लंबा बारीक कटा हुआ पिस्ता लेकर बस इसके ऊपर लगा देना है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्टेप को स्किप भी कर सकते हो या पिस्ता अंदर भी ना डालना चाहो तो वो भी स्किप कर सकते हो। तो बस इसी के साथ हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और इतनी देर में अब ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली अब हम अपने मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे अब हम ऊपर से ढक के इसे बेक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। कुकी की जो बेकिंग की टाइमिंग्स है ना वो हमेशा इसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आपकी कुकीज़ बहुत पतली हैं तो ये 15 मिनट या उससे भी पहले हो जाएंगी। अगर आपने थोड़ी सी थिक यानी कि मोटी कुकीज़ रखी हैं तो आपको 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। चलिए अब इसके बाद हम अपनी थोड़ी सी कुकीज़ को ओवन में भी बेक कर लेंगे, जिसके लिए ये रेक्टेंगुलर जो ट्रे मैंने तैयार की थी इसमें अब हम अपनी कुकीज़ को अरेंज कर लेंगे और उसी तरह से थोड़े थोड़े गैप के ऊपर अरेंज करना है और इसके ऊपर भी थोड़ा सा पिस्ता लगा देंगे। तो बस ट्रे तैयार हो गई है और इसे अब हम रख देंगे अपने इस प्री हीटेड ओवन में। और ओवन में अब हम इन्हें बेक करेंगे 160 डिग्री के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। अगेन कुकी की टाइमिंग्स जो हैं वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी सी कुकीज़ को हम स्टील की थाली में भी बनाकर चेक करेंगे। तो इसके लिए उसी तरह से थोड़े थोड़े गैप के ऊपर कुकीज़ को अरेंज करके इसके ऊपर पिस्ता लगाया मैंने। और इन कुकीज़ को ना मैं आपको कढ़ाई में बेक करके दिखाऊंगी। तो पहले जो कढ़ाई में पक रही हैं कुकीज़ उनको बेक हो जाने देते हैं और फिर इन्हें रखेंगे। तो ये जो कढ़ाई में कुकीज़ मैंने रखी थी ना इसे रखे हुए मुझे पूरे 17 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हो कि कुकीज़ कितने अच्छे से फूल गई हैं। अब पता कैसे चलेगा कि ये कुकीज़ पकी हैं या नहीं, क्योंकि कढ़ाई है ऊपर से कलर तो नहीं आएगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इसकी जो साइड्स हैं आपको हल्की हल्की सी ब्राउन होती हुई दिख रही होंगी। और इस स्टेज के ऊपर आप अपनी कुकीज़ को ना बिल्कुल हल्के हाथों से अगर चेक करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से उठाइएगा तो इसके नीचे का सर्फेस काफ़ी अच्छे से ब्राउन है। नीचे से जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए ना इसका मतलब है कि आपकी कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई हैं। अच्छा, क्योंकि ये कुकीज़ अभी बहुत गर्म है और बिल्कुल सॉफ्ट हैं तो हमें इसे आराम से हैंडल करना है। इनफैक्ट जब मैं इन्हें चेक कर रही थी ना तो गलती से मेरा हाथ लग गया इसके ऊपर और ये कुकी का साइड का पोर्शन भी थोड़ा टूट गया है। इसीलिए आप इन्हें बिल्कुल आराम से हैंडल करिएगा और इन्हें पहले हमें अच्छे से ठंडा हो जाने देना है, फिर ही हम इन्हें डिमोल्ड करेंगे। अच्छा, अभी ये कढ़ाई गर्म ही है तो इसमें ये जो स्टील वाली थाली की कुकीज़ थी ये रख देते हैं बेक होने के लिए इतने में। और इन्हें ऊपर से इसी तरह से हमें ढक के लो फ्लेम के ऊपर ही बेक करना है, वही 15 से 20 मिनट तक। और इतनी देर में अब ये जो ओवन में हमने कुकीज़ रखी थी इसे चेक कर लेंगे। तो इसे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हो कि कुकीज़ काफ़ी अच्छे से बेक हो गई लगती हैं, बट फिर भी एक बार साइड से उठाकर इसे हल्के हाथों से चेक कर लेंगे। नीचे से कलर आ गया है, इसका मतलब है कि कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई हैं। तो इन्हें भी निकाल कर हम पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और फिर ही डिमोल्ड करेंगे। और इतनी देर में अब ये जो कढ़ाई में हमने स्टील की थाली में रखी थी ना इसे भी रखे हुए तकरीबन 17 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि ये वाली कुकीज़ भी अच्छे से फूल गई हैं, साइड्स अच्छे से ब्राउन लग रही हैं इसकी। तो एक बार इसे भी चेक कर लेंगे और आप देख रहे हो कि ये भी अच्छे से बेक हो गई हैं। तो बस इन्हें भी निकाल कर पहले ठंडा हो जाने देंगे और फिर हम इन्हें चेक करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद फाइनली अब हमारी ये सारी कुकीज़ अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम एक एक करके इन्हें चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये राउंड केक टिन वाली कुकीज़ को चेक करते हैं। तो ठंडा होने के बाद ये इजीली डीमोल्ड भी हो जाएंगी, बहुत इजीली अलग हो जाएंगे। और इसके नीचे का टेक्सचर देखिए आप, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी लग रही है। ये गोल्डन ब्राउन कलर है इसका, साइड से भी हल्की सी कलर आ गया है। क्योंकि कढ़ाई में बनी है तो ऊपर से इतना ज़्यादा कलर नहीं आएगा, बट टेस्ट और टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। ओवन में या फिर कढ़ाई में सेम टेस्ट और टेक्सचर आएगा। तो इन कुकीज़ को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद अब ये जो ओवन वाली कुकीज़ हैं इसे हम चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये भी इजीली अलग हो रही हैं और इसके भी नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसके ऊपर। क्योंकि ये ओवन में बनी है तो इसके ऊपर भी हल्का सा कलर है, बट अगर आप इन दोनों कुकीज़ को कंपेयर करेंगे ना जो हमने पहले कढ़ाई में से निकाली थी तो आप देखेंगे कि दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल सेम है इनका, बस हल्का सा कलर का फ़र्क है क्योंकि ओवन में बनी हुई कुकीज़ है तो ऊपर से भी कलरिंग हो जाती है। तो अब आप किसी में भी अपनी कुकीज़ बना सकते हो। इनफैक्ट ये जो स्टील की थाली में हमने कुकीज़ बनाई थी ये भी सेम है टेस्ट, टेक्सचर और सब चीज़ों में।
तो आप किसी भी मोल्ड में किसी भी तरीके से अपनी कुकीज़ को बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान अब इन कुकीज़ को बनाना, और ये कुकीज़ एकदम क्रिस्पी बनती हैं। और इन कुकीज़ के अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप, एकदम परफेक्ट जाली है इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं ये। तो अब आप भी इस तरह से घर पर अपनी कुकीज़ को बना सकते हो, और इन कुकीज़ को आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, काफ़ी देर तक ये ख़राब भी नहीं होंगी। तो अब आप भी ट्राई करो इस रेसिपी को, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।